क्या एनडीए के सहयोगी केशव प्रसाद मौर्य की शह पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? अगर हां, तो केशव प्रसाद मौर्य किसकी शह पर एनडीए के सहयोगियों को भड़का रहे हैं? यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात और उसके साथ ही संजय निषाद के योगी सरकार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने से ये सवाल खड़े हो गए हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद से राज्य की योगी सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। चाहे बीजेपी के अपने केशव प्रसाद मौर्य हों या एनडीए के संजय निषाद, अरुण राजभर और अनुप्रिया पटेल, सबने मिलकर योगी सरकार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सियासी अटैक करना चालू कर दिया है। खास बात यह है कि यह सब एक प्लानिंग के तहत किए जाने की आशंका जताई जा रही है। यह आशंका जताई है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि योगी जी के मंत्री संजय निषाद ने क्या केपी मौर्य के इशारे पर सीएम योगी के खिलाफ बयान दिया? क्या इस बगावत को केशव मौर्य लीड कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा है कि योगी विरोधी संजीव बालियान भी आज केशव से मिले। केशव मौर्य ने अपने घर पर विधायकों, मंत्रियों, सांसदों से भी मिलना शुरू कर दिया है। क्या कोई गुटबाजी हो रही है? भाजपा में क्या सीएम योगी को कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू हो गई है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए हैं। इससे पहले लखनऊ में भाजपा उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और यूपी सरकार में फर्क बताते हुए बीजेपी को सरकार से महत्वपूर्ण बताया। हालांकि इसी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को हार की वजहों में से एक बताया था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि यूपी में पार्टी के प्रदर्शन से जितना दर्द कार्यकर्ताओं को है, उतना ही दर्द उन्हें भी है। बीजेपी की इस मीटिंग के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अपने बेटे और कई अन्य नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य से मिले और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने योगी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई की भी आलोचना की। यूपी में होने वाले उपचुनावों से पहले संजय निषाद ने कहा कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे, तो वो वोट देंगे क्या? दोस्तों, आप जानते हैं कि लखनऊ में कुकरेल नदी के कैचमेंट एरिया में बने घरों को कोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण करार दिए जाने के बाद सरकार के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। सरकार की योजना कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने और इसके किनारों पर रिवर फ्रंट बनाने की है। संजय निषाद ने इसी कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान का समर्थन किया जिसमें मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। संजय निषाद ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ है, ये बात भी संजय निषाद ने कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल के हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान नहीं दिया, उन कार्यकर्ताओं को जो एनडीए के थे। संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल के हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान नहीं दिया। निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा कि मौका आने पर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में नकारात्मक सोच पैदा ना हो, इसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। संजय निषाद के मुताबिक कुछ जगहों पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं बैठा। अधिकारी उन्हें सम्मान नहीं देते हैं और अपने मन का करते हैं। निषाद पार्टी को इससे नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के अरुण राजभर ने भी संजय निषाद की बयानबाजी का समर्थन किया और अपना दल की अनुप्रिया पटेल तो पहले से ही योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर सरकार और प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठा चुकी हैं। बीजेपी के इन सभी सहयोगियों का योगी सरकार पर सवाल उठाना और ऐसे में सपा की ओर से केशव मौर्य की संजय निषाद से मुलाकात पर सवाल उठाना इशारा करता है कि कोई तो है जो योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता।
दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।